दोस्तों, सोशल मीडिया और ऑनलाइन गेमिंग के चक्कर में हमारे देश के युवाओं के दिमाग पर बहुत गंदा प्रभाव पड़ रहा है, जिसकी वजह से वो अपनी जिंदगी और अपना भविष्य खुद खराब कर रहे हैं। उन्हें ये बात नहीं पता। दोस्तों, आज की हमारी कहानी भी एक ऐसे ही नाबालिग लड़के की है जिसने मोबाइल चलाने से रोकने पर अपनी ही माँ के साथ एक ऐसी वारदात को अंजाम दिया जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे इस केस की जांच आगे बढ़ी, इस वारदात के पीछे की असली कहानी ने सबको चौंका कर रख दिया, क्योंकि इस कहानी का मास्टरमाइंड कोई और ही था। लखनऊ का सनसनीखेज मामला, मां की हत्या। तारीख 7 जून 2022 की सुबह, जगह यमुनापुरम कॉलोनी, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। लखनऊ पुलिस के पास एक कॉल आई कि यमुनापुरम कॉलोनी के एक घर में एक महिला की लाश पड़ी है, जिसे एक इलेक्ट्रीशियन ने झगड़े के बाद गोली मार दी है। पुलिस फौरन मौके पर पहुंची। उस फैमिली में मां साधना, एक 16 साल का बेटा और एक 10 साल की बेटी रहती थी। साधना के हस्बैंड नवीन आर्मी में जेसीओ पोस्ट पर थे और उस वक्त उनकी पोस्टिंग आसनसोल में थी। पुलिस ने देखा कि घर में बस 2 भाई बहन थे और बेडरूम में बच्चों की मां साधना की लाश पड़ी थी, जिसके सिर में गोली मारी गई थी। पुलिस को फोन साधना के भाई ने किया था। जब पुलिस ने बच्चों से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि रात को झगड़े में एक इलेक्ट्रीशियन ने मां को गोली मार दी थी। लेकिन पुलिस को शक हुआ, क्योंकि लाश की बदबू पूरे घर में आ रही थी और देखकर पता चल रहा था कि बॉडी 2-3 दिन पुरानी है। दोनों बच्चे बार बार पूछने पर भी कुछ नहीं बता रहे थे। नाबालिग बेटे ने कबूला जुर्म। पुलिस ने दोनों बच्चों को अलग अलग पूछताछ के लिए बुलाया। लड़की ने पुलिस को बता दिया कि उसकी मां का मर्डर उसके ही भाई ने किया है। पुलिस ने दोबारा नाबालिग लड़के से पूछा, लेकिन उसने मना कर दिया। पुलिस को घर के डाइनिंग टेबल पर पिता की लाइसेंसी रिवॉल्वर मिली। पुलिस ने उसे फॉरेंसिक टीम को सौंप दिया और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। बच्चों के पिता नवीन भी आसनसोल से लखनऊ पहुंचे। पुलिस को दिए बयान में उन्होंने बताया कि उन्हें काफी पहले से इसकी आशंका थी कि बेटा ऐसा कुछ कदम उठा सकता है, क्योंकि पत्नी साधना ने उसके गेम एडिक्ट होने की बात कई बार उन्हें बताई थी। पिता ने बताया कि बेटे को समझाने पर वो गुस्सा हो जाता था और कहता था कि मैं एक दिन सबको मार डालूंगा। पुलिस ने दोबारा लड़के से सख्ती से बात की और बताया कि उसकी बहन और पापा ने सब बता दिया है। ये सुनकर लड़के ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और पुलिस को पूरी कहानी सुनाई। पुलिस को बताई गई कहानी 8 जून की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 1. बेटा बहुत ज्यादा मोबाइल यूज करता था और पूरा दिन पबजी खेलता था। 10वीं के एग्जाम आने वाले थे, जिसके लिए वो बिल्कुल पढ़ाई नहीं करता था। 2. माँ उसे टोकती, डांटती और बार बार पढ़ने को बोलती थी। गुस्सा होने पर माँ उसे खाना भी नहीं देती थी और कई बार उसकी पिटाई भी की थी। 3. इन सब बातों से नाबालिग को बहुत गुस्सा आता था। 4-5 जून की रात को लगभग 1 बजे जब माँ और बच्चे एक ही बेड पर सो रहे थे, नाबालिग बेटा उठा। 5. उसने अलमारी से पिता की लाइसेंसी रिवॉल्वर निकाली और मां की कनपटी पर गोली सटाकर चला दी। 6. बहन ने सब कुछ देखा तो लड़के ने उसे भी धमकाया कि अगर उसने किसी को बताया तो वो उसे भी मार देगा। 7. उसने बॉडी को बेडरूम में बंद कर दिया और बहन के साथ दूसरे कमरे में जाकर सो गया। 8. अगले 2 दिन तक वो बहन को घर में बंद रखकर बाहर घूमता रहा, दोस्तों को घर बुलाया और पार्टी की। वो हर 2 घंटे बाद जाकर चेक करता था कि मां जिंदा है या मर गई। 9. जब बॉडी से बदबू आने लगी 2 दिन बाद, तब उसने पिता को इलेक्ट्रीशियन द्वारा मां को गोली मारने की झूठी जानकारी दी। जांच में सामने आया असली मास्टरमाइंड। शुरुआत में पुलिस ने इस केस को मोबाइल गेमिंग की लत से जोड़कर पेश किया, लेकिन परिवार के कुछ रिश्तेदारों को इस कहानी पर शक था। 1. रिश्तेदारों ने कहा कि लड़का पढ़ाई में कमजोर नहीं था। 2. 1 महीने पहले साधना ने लड़के का फोन छीन लिया था। अगर वो इतना गेम एडिक्ट था तो 1 महीने तक बिना मोबाइल के कैसे रहा। 3. लड़का पिता की लाइसेंसी रिवॉल्वर से छत पर हवाई फायरिंग की प्रैक्टिस किया करता था। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी और लड़के की काउंसलिंग हुई, कत्ल का असली मकसद दुनिया के सामने आया, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। असली मकसद, पिता नवीन को शक था कि उनकी पत्नी साधना का अफेयर चल रहा है। नवीन की अनुपस्थिति में एक बिल्डर और एक इलेक्ट्रीशियन का घर पर आना जाना था। साधना उनसे घंटों बात करती थी। लड़के को ये सब पसंद नहीं था, क्योंकि इसी बात पर उसके माता पिता का झगड़ा होता था। 1 साल पहले लड़के को मां के मोबाइल में कुछ कॉल रिकॉर्डिंग्स मिली, जिससे उसे मां के अफेयर का पता चला। उसने ये रिकॉर्डिंग सबूत के तौर पर पिता को भेजी। साधना बेटे की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसका व्यवहार बेटे के प्रति बहुत बुरा हो गया। वो उससे घर के काम करवाती, मारती और खाना भी नहीं देती थी। ये सब बेटे के मन में मां के लिए गहरी नफरत पैदा करता रहा। सबसे बड़ा संदेह, नवीन छुट्टियों पर जब भी घर आता था, वो अपने बेटे को रिवॉल्वर चलाना सिखा रहा था। रिश्तेदार और मां के परिवार वाले ये मानते हैं कि नवीन बेटे को ही साधना की हत्या के लिए उकसा रहा था, ताकि वो खुद सजा से बच सके और बेटे को नाबालिग होने के कारण कम सजा मिले। सुधार गृह। परिणाम, हत्या तो नाबालिग बेटे ने ही की और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। नाबालिग होने के कारण उसे सुधार गृह भेज दिया गया।
नवीन और उसके परिवार की कोशिशों के बाद 26 अप्रैल 2023 को नाबालिग लड़के को कोर्ट से जमानत मिल गई। ये केस एक परिवार के टूटने और एक नाबालिग को मोहरा बनाकर किए गए जघन्य अपराध की भयावह कहानी है। इस कहानी पर आपकी क्या राय है? अपनी